हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मझगांव डॉक के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोचिन शिपयार्ड पे। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम HAL के बारे में। चारों शेयर्स में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज हमने क्या देखा, गिरावट देखी। मझगांव डॉक आज करीबन 9% तक फॉल कर गया। इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 7% तक गिर गया। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड ऑलमोस्ट 3.73% एंड HAL ऑलमोस्ट 1.13%। सो इस प्रकार की गिरावट हमको डिफेंस कंपनीज में स्पेसिफिकली क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम ये समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। सो देखिए, हुआ क्या कि एक रिपोर्ट निकल कर आती है दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ की। और ICICI सिक्योरिटीज़ ने जो रिपोर्ट दी उसके अंदर जो टारगेट प्राइस दिया गया स्पेसिफिकली फॉर द मझगांव डॉक, वो दोस्तों करीबन 70% से ज़्यादा का डाउन साइड का दिया गया। मैं आपको पहले पूरी रिपोर्ट दिखाता हूँ कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा क्या। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा है, क्या इस बार सही हो पाएगा ये? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। सो हो क्या रहा है कि ICICI सिक्योरिटीज़ ऐसा नहीं है कि पहली बार मझगांव डॉक पे बियरिश हुआ है, और पहले काफ़ी बुलिश था। शुरुआत से ICICI सिक्योरिटीज़ मझगांव डॉक पे दोस्तों बियरिश रहा है। उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर हमेशा सवाल उठाए और टारगेट इसी तरीके दिए। और अब फिर से दोस्तों बेसिकली जो टारगेट है वो कुछ इस तरीके का दिया गया, जो अपने आप में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है। स्टॉक में जिस तरीके का मूव आया, ये हम कह सकते हैं कि वो भी काफ़ी अनबिलीवेबल था, बट स्टिल जो टारगेट दिया गया वो ज़्यादा अनबिलीवेबल अब लगता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न, सबसे बड़ी बात तो जैसे मैंने कहा, सेल रेटिंग को यहाँ पर दोस्तों जो बरकरार था वो बरकरार रखा गया ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा। और उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि कंपनी में 77% का करंट लेवल से डाउन साइड देखने को मिल सकता है। आज शेयर ज़रूर हमको काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ गया, बट वो स्टिल यहाँ पर जो बड़ी बात मानते हैं कि यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि उनको कंसर्न्स लगते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के आसपास। ICICI सिक्योरिटीज, याद रखिएगा, वन ऑफ द ब्रोकरेजेस हैं, जैसा मैंने कहा, जो कंसिस्टेंटली अपना बियरिश फोरकास्ट डिफेंस फर्म के ऊपर बनाए हुए हैं। और उनको लगता है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशंस बहुत एक्सट्रीम है। लेकिन बात क्या है, ओनली टू सी द स्टॉक डिफाई इट्स प्रेडिक्शंस एवरी सिंगल टाइम। मतलब स्टॉक ने क्या किया है, जो भी उनका प्रेडिक्शन था उसको हर बार गलत साबित किया है। जी हाँ, हर बार गलत साबित किया। सो क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या है, इट विल बी इंट्रीगिंग टू सी इफ ICICI सिक्योरिटीज फाइनली हिट्स द mark with its latest prediction, especially as voices calling out the lofty valuations of the stock grow louder। मतलब जितने बार भी कहा गया कि वैल्यूएशंस बहुत एक्सट्रीम पर है, स्टॉक ने और तेज़ी दिखाई है। और ये दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ का फोरकास्ट है, आप देख सकते हैं। 12 जुलाई 2023 को पहले उनकी रिपोर्ट निकल कर आई थी, जिसमें करीबन 1592 का टारगेट दिया गया, सॉरी करंट प्राइस था। टारगेट दिया गया 600 रुपये का 60% डाउन साइड के साथ। ये तो अचीव नहीं हो पाया। इसके बाद 10 नवंबर को दोस्तों फिर यहाँ पर रिपोर्ट निकालती है ICICI सिक्योरिटीज़, जब शेयर का प्राइस क्लोज टू 2000 था। टारगेट दिया गया 800 रुपये का, अगेन 60% डाउन साइड। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो टारगेट है उसको वो खुद बढ़ाते गए। देन 31 मई को दोस्तों यहाँ पर फिर रिपोर्ट निकल कर आती है ICICI सिक्योरिटीज़ की। फिर वो बोलते हैं कि वैल्यूएशन काफ़ी एक्सट्रीम है। उस समय शेयर 3295 पर ट्रेड कर रहा था और टारगेट प्राइस दिया जाता है 900 रुपये का। अब जो डाउन साइड दिखा रहे थे वो 73% की। देन फिर दोस्तों 16 अगस्त को, जी हाँ 16 अगस्त को रिपोर्ट आती है अभी, और जिसमें शेयर का प्राइस क्लोज टू 5000 था। टारगेट दिया गया करीबन 1165 का। तो आप देख सकते हैं 600 रुपये का टारगेट एक समय पे दिया गया था। 600 से वो खुद 1165 तक तो आ गए, लेकिन जो स्टॉक की प्राइस है उसमें जो टारगेट दिया गया वो ऑलमोस्ट 77% का डाउन साइड दिखाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने किस तरीके से दोस्तों टारगेट्स दिए हैं, जो अपने आप में ऑलमोस्ट कभी भी अचीव होते हुए नहीं दिखे। अब ICICI सिक्योरिटीज़ ने ऐसा कहा क्या कि उनको लगता है कि शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहली बार नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो लेवल्स हैं उनके बियरिश आए हैं, व्यू बियरिश आए, बट स्टॉक जैसे मैंने कहा हमेशा बढ़िया किया है। सो ICICI सिक्योरिटीज़ का देखिए सिंपल सी बात है, जो मानना है उनको लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत ओवर स्ट्रेच है। उनका मानता है कि दोज कंसर्न्स आर वैलिड एंड फ्रीक्वेंटली इकोड बाय मार्केट एक्सपर्ट्स। जैसे दोस्तों एक एक्सपर्ट उन्होंने साफ साफ कहा कि अगेंस्ट ब्लाइंडिंग फॉलोइंग ब्रोकरेज रिपोर्ट, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया कि आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को बिल्कुल आग बंद करके फॉलो ना करें। उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ आती है, वो हो सकता है कि डेफिनेटली हम खो दें, बट उनका मानना है कि इफ़ वन बिलीव्स इन रिपोर्ट जस्ट एज इज, ये गलत साबित होता है। राइट, उन्होंने माना है कि माई फेवरेट थिंग इज डोंट प्रिडिक्ट, रिस्पॉन्ड। We have scaled down our holding in the stock only recently, but rode it all the way with a very deep trailing stop, even though it appears that the valuation is stretched। मतलब एक एक्सपर्ट ने ऐसा कहा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो एक्सपर्ट्स है वो भी यही व्यू दे रहे हैं कि
ठीक है, रिपोर्ट्स आती हैं उनको देखिए, बट ऐसा नहीं कि आँख बंद करके भरोसा करें, क्योंकि जो वैल्यूएशन पे बात कही गई है ऐसा नहीं कि पहली बार कहा गया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने दोस्तों एक साफ-साफ कहा है कि ब्रेन्स अ ब्राइट पिक्चर व्हेन इट कम्स टू शिप बिल्डिंग कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। उनका मानना है कि ठीक ठाक ग्रोथ हो सकता है। उनका मानना है कि जो मझगांव डॉक है उनके मार्जिन हाई रह सकते हैं थ्रू FY27। लेकिन होगा कि उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज जो कंपनी का मेजर डिलीवरीज है वो अगले 2-3 साल तक ही स्केड्यूल है, उसके कारण होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि हाउएवर मझगांव डॉक जो नए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रही है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन लगता है कि एक माइलस्टोन बेस्ड कंपनी टच करेगी, लेकिन उससे होगा क्या, एक रिडक्शन देखने को मिल सकता है EBITDA मार्जिन के अंदर 12 से 15%। इसलिए दोस्तों जो टारगेट प्राइस है उनको लगातार जो है वो यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट को भरोसा कर लें। देखिए ये बात सही है, हर बार गलत साबित हुए, बट ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि वैल्यूएशंस ज़रूर दोस्तों थोड़े से स्ट्रेच लगते हैं। अब करंट अगर आप देखेंगे मझगांव डॉक को, तो कंपनी करंटली 37 के पी पे हमको ट्रेड करती हुई नजर आती है, राइट। बुक वैल्यू है कंपनी की 310 रुपये, शेयर ट्रेड करता है 4300 रुपये पे, तो बुक वैल्यू से तो काफ़ी ऊपर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट कंपनी की ये बात सही है कि देखिए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 44% का, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है। क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस फंडामेंटली। आज कंपनी ने नो डाउट दोस्तों जो सेल्स है वो कंपनी की 9,651 करोड़ की आपको देखने को मिलेगी और कंपनी की मार्केट कैप 80,000 करोड़ तक देखने को मिल जाती है। तो एक बड़ा गैप है यहाँ पर, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये बात सही है कि दोस्तों जो कंपनी की परफॉर्मेंस हुई है वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल रही है। मतलब कंपनी ने अपने आप को इतना तेज़ी से ग्रो किया है, आई थिंक मार्केट्स ने उसको डेफिनेटली वैल्यू करी। आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्जिन है, राइट, 10% था, 15% था, लेकिन अब TTM बेसिस पे 12 ट्रेलिंग मंथ्स में वो 20% तक पहुंच गया है। तो अगर रेवेन्यू बढ़ाया तो कंपनी ने कहीं समझौता किया हो, ऐसा बात नहीं है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को तो बढ़ाया, लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी पे, मार्जिन पर हमेशा दोस्तों ध्यान रखा है, राइट। कंपनी का प्रॉफिट अब देखिए 2319 करोड़ तक पहुंच चुका है TTM बेसिस पे। इसलिए पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ अगर 15% है तो प्रॉफिट ग्रोथ 30% रही है, जस्ट डबल। स्टॉक का CAGR इसलिए दोस्तों इस प्रकार का आपको देखने को मिला है। इसके अंदर आप करेंटली देखेंगे तो डेफिनेटली सरकार का हिस्सा 84% का, FIS का 2-3% का है, पब्लिक मेजरली देखिए होल्ड करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर FIS DIS ने अपनी स्टेक रिडक्ट करी है इस बार ज़रूर। अगर आप देखेंगे तो FIS ने थोड़ी सी स्टेक बढ़ाई और DIS ने भी अपनी स्टेक बढ़ाई, बट ज़रूर मेरे आप हिसाब से देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी के अंदर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो कोई इशू नहीं है, राइट। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया दिख रहे हैं, कंपनी का आउटलुक बढ़िया दिख रहा है, कंपनी खुद कह रही है कि हमारा आउटलुक बढ़िया है, तो बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वहाँ पर कोई इशू लगे देन दोस्तों एग्जिट करने में भलाई होती है। सेम बात अगर यहाँ पे मैं करता हूँ गार्डन रीच के बारे में, तो ये भी गिरा जस्ट बिकॉज देखिए पूरा आप कह सकते हैं मझगांव डॉक पे ऐसी खबर निकल कर आ गई, तो ये सब में भी गिरावट देखने को मिल गई। 7% तक दोस्तों शेयर गिरता हुआ नजर आया। अगर आप शेयर का 52 हफ्तों का हाई देखेंगे तो वो करीबन 2833 का है, तो शेयर पिछले एक महीने के अंदर 30% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर करेक्शन आ रहा है वहाँ पे करेक्शन ड्यू था, इसलिए हमको आता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अगर करेक्शन देखिए गार्डन रीच में बन रहा है, ज़रूरी बात नहीं है कि देखिए उतना ही हमको मझगांव डॉक में भी देखने को मिले, राइट। पिछले एक महीने में यहाँ पर भी गिरावट होगी 19-20% की, सब जगह करेक्शन जो है वो बेसिकली चल रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट उस हिसाब से प्राइस को एडजस्ट कर लेता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, शेयर उसके बावजूद भी 6 महीने में 116% ऊपर दिखता है, लेकिन एक महीने में 30% गिरावट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कोचिन शिपयार्ड को लेकर, तो पिछले एक महीने में यहाँ पर भी 22-23% की गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है, बट स्टिल लास्ट 6 महीने में 145-146% चले। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शेयर्स के अंदर आप बहुत बड़ी तेजी देखते हैं वहाँ गिरावट भी उसी तरीके से आती हुई नजर आती है। बट ये बात सही है, देखिए ये सब शेयर्स एक बात ध्यान रखिएगा बेस क्रिएट करेंगे, कहाँ पर क्रिएट करेंगे ये अपने आप में क्वेश्चन है। ये बात सही है कि कौन से लेवल पर जाकर करेक्शन जो है वो रुकता हुआ नजर आएगा, बट स्टिल ये बात ध्यान रखिए इन सब कंपनीज के अंदर अच्छी बात क्या है कि फंडामेंटल्स उतने खराब नहीं हुए, राइट। वैसे अगर मैं बात करता हूँ HAL को लेकर, तो HAL 4738 पे ट्रेड कर रहा है। अगर पिछले एक महीने में देखेंगे तो यहाँ पर ही 5-6% गिरावट देखने को मिली है, बट स्टिल तेज़ी अच्छी हुई है। दूसरी बात, इन कंपनीज जैसे HAL की बात करता हूँ तो स्पेसिफिकली अगर कंपनी के फंडामेंटल्स भी आप देखेंगे तो वहाँ पर लगातार आपको नंबर्स बेहतर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब TTM बेसिस पे कंपनी ने 30,000 करोड़ के सेल को दोस्तों बिल्कुल मार्क कर लिया। आप देख सकते हैं कंपनी वहाँ तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा मार्जिन कंपनी के 32% पर है। प्रॉफिटेबिलिटी 8,216 करोड़ तक पहुँच चुका है कंपनी का प्रॉफिट, राइट। पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे HAL ने 9% से अपनी सेल को बढ़ाया, तो 26% से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो वो सारी चीज़ें देखिए जिसको मार्केट्स देखता है, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, राइट। तो ज़्यादा घबराए ना, गिरावट हो रही है, थोड़ी बहुत गिरावट हो सकता है कि और बढ़ती हुई नजर आए, बट स्पेसिफिकली कंपनी अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो बहुत पिक्चर बदली नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग मुझे बताइए आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है कहाँ तक शेयर गिर सकते हैं
ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।